Hi everyone, I welcome you all to the episode 3 of the World Economy Brief. I am Manat Sharma and I am here with the World Economy Brief here and I'm going to discuss about a lot of new things. आज हमारा एपिसोड 3 है तो हम हमारे लिए एक न्यूज़ आई है रिलेटेड टू यूएसए कुछ डेटा आया है यूएसए से रिलेटेड तो उससे हमें ये देखना है दैट इज यूएसए सफरिंग फ्रॉम स्टैगफ्लेशन और नॉट आज हमें ये पता चलेगा लुकिंग एट द डेटा क्या यूएसए एक्चुअली स्टैगफ्लेशन से सफर कर रहा है इसके थ्रू वी वांट टू अंडरस्टैंड कि स्टैगफ्लेशन का मीनिंग क्या है दिस इज अ वर्ड दैट नो वन वांट्स टू हियर एंड अब हमारे पास जो डेटा है उससे हमें ये पता चल रहा है कि शायद यूएसए स्टैगफ्लेशन से सफर कर सकता है अब स्टैगफ्लेशन का मीनिंग क्या है अच्छा इसका इम्पैक्ट बाकी बाकी कंट्रीज पे क्या हो रहा है लाइक कनाडा एंड यूरोजोन एरिया वहां पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एट लास्ट वी गोना सी व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर सेशन फॉर टुडे सबसे पहले तो ये समझेंगे कि दिक्कत क्या हुई अभी हमने इफ यू सी द फर्स्ट टू सेशन इफ यू सीन द फर्स्ट टू वीडियोस आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने बात की कि ईरान जो शॉक है उससे पहले व्हाट डिड द इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट इकोनॉमिस्ट ने क्या प्रिडिक्ट किया वो हमने देख लिया उसके कुछ दिनों बाद ही हमने देखा दैट ईरान में मिसाइल्स एंड ऑल एंड ईरान यूएस इजराइल के बीच प्रॉब्लम आज हम देखेंगे कि यूएस तो इन्वॉल्व तो हो रहा है इन दिस प्रॉब्लम लेकिन इसके रेपकशंस क्या हैं यूएस में खुद में क्या चल रहा है वो हम देखेंगे दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रीफ जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है थ्रू एन इकोनॉमिक लेंस ठीक है तो व्हाट इज स्टैगफ्लेशन सबसे पहले तो हमें ये मीनिंग पता होना चाहिए है कि स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है तो यहाँ पे टू वर्ड्स हैं एक है स्टैग व्हिच शोज स्टैग्नेंट वर्ड्स है यहाँ पे स्टैग्नेंट ग्रोथ और दूसरा इन्फ्लेशन यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई है ग्रोथ स्टैग्नेंट है जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रही है यानी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है एंड इस वजह से ग्रोथ भी स्टैग्नेंट यूजुअली क्या होता है ना फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग ए डब्ल्यू फिलिप्स ने एक कर्व दिया था व्हिच इज नोन एज द फिलिप्स एक फिलिप्स कर्व दिया था which shows a negative relationship between inflation and unemployment यहाँ पे inflation यहाँ पे unemployment है there's a negative relationship between inflation and unemployment ऐसा कहा था AW कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है कम कैसे कैसे जैसे मान लो दैट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ी मतलब कि कैश इन हैंड विद द पीपल इंक्रीज मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया इन्फ्लेशन बढ़ गया है ना मनी सप्लाई बढ़ गई यानी कि कैश इन हैंड लोगों के पास बढ़ गया एक तो इन्फ्लेशन बढ़ गई पर ऑन द अदर हैंड द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल इंक्रीज जिस वजह से वो फिर डिमांड करेंगे गुड्स इन द इकोनॉमी अगर वो डिमांड कर पाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी क्योंकि मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है थ्रू बिल्डिंग अ रोड तो रोड बिल्ड बिल्ड करने में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है उसमें हायर करेगा वर्कर्स को हायर करेगा तो उनको सैलरी देगा उनको वेजेस देगा जिससे उनकी इनकम बढ़ जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी यूजुअली ये सिनेरियो रहता है दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये यूजुअली ये होता है ऐसा कहा था हमें एडब्ल्यू फिलिप्स ने और हमने ये देखा भी टू द फिलिप्स एंड वी अंडरस्टैंड आल्सो कि हाँ ऐसा है लेकिन फिर फ्रीडमैन ने बोला था कि नहीं ये शॉर्ट रन में है पॉसिबल सिर्फ लॉन्ग रन में ही लॉन्ग रन में ऐसा पॉसिबल नहीं है इन द लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू ये अलग चीज है कभी और समझेंगे कि फिलिप्स कर्व क्या है फ्रीडमैन ने क्या कहा ठीक है तो ये हम कभी और समझेंगे लेकिन अभी जो ये सिनेरियो है वो भी अंडरस्टूड कि कैसे इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है बट यूएस में क्या हो रहा है बेसिकली यूएस में इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई दोनों साइड बाय साइड चल रही है यानी कि ट्विन प्रॉब्लम्स हो रहा है जिसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन जिसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन एंड इकोनॉमी इससे बहुत डरती है ठीक है अब जो फेड का टारगेट है फेडरल फेडरल रिजर्व का जो टारगेट है वो है 2% टारगेट ठीक है लेकिन जो उनकी कोर पीसीई है जो उनकी कोर इन्फ्लेशन है विच इज 3.1% ठीक है
ईरान ऑयल शॉक से पहले ही इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी। अगर मैं यूएस की जीडीपी की बात करूँ तो इट हैज़ बीन रिवाइज्ड डाउन टू 0.7%। ये वीकेस्ट क्वार्टर है। पैंडेमिक के बाद से सबसे वीक ग्रोथ हम देखे हैं यूएस में। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यूएस जॉब ग्रोथ फेल टू 11,000 पर मंथ। 70,000 अगर अगर अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में कम करनी है ना, तो हमें कम से कम 70,000 जॉब्स चाहिए, 70,000 जॉब्स चाहिए ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट को स्टेबल कर सकें। कनाडा लॉस्ट 23,000 जॉब्स इन अ सिंगल मंथ। आपको इसमें से क्या देखने को मिल रहा है? दैट हाई इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हो रही है और स्टैग्नेंट ग्रोथ है। द सॉफ्ट लैंडिंग इज डेड। ये सॉफ्ट लैंडिंग का क्या मतलब? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब बेसिकली ये है, हम सोच रहे थे कि अब जो फेड है, हम सोच रहे थे कि जो फेड है, फेडरल रिजर्व है, क्या करेंगे? फेडरल रिजर्व रेट कट्स लेकर आएंगे। अगर हमारी ग्रोथ सही रही, अगर हमारी ग्रोथ सही रही, अगर हमारी जीडीपी सही रही, अगर हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल रहा, तो बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, एवरीथिंग डूइंग गुड। लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग तो कुछ नहीं रही, क्योंकि जो इनिशियल जीडीपी हमारा एस्टिमेट था 1.4% था, ये इकोनॉमिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था। रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ है 0.7%। और फुल ईयर 2025 का जो जीडीपी ग्रोथ है टू ओनली 2.1%, व्हिच इज द वीकेस्ट सिंस द पैंडेमिक। जब से पैंडेमिक हुआ सबसे वीकेस्ट है ये 2.1%। ठीक है? दैट मीन्स दिस इज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन। अभी मतलब कि अभी स्टैगफ्लेशन नहीं आया है, लेकिन अगर यही स्ट्रैटेजी कंटिन्यूड रही, सून सून यूएस माइट सी दिस स्टैगफ्लेशनरी सिनेरियो। हम उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है? ग्रोथ तो गिरी लेकिन इन्फ्लेशन कम ही नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम है मेजरली। इन्फ्लेशन 3.1%, है ना? जो कैपिटल फोरकास्ट है 3.5%, कोर इन्फ्लेशन बाय मिड 2026 फोरकास्ट ये है, और फेड का टारगेट है 2%। क्या हम इसे मेंटेन कर पाएंगे या नहीं मेंटेन कर पाएंगे? अब फेडरल रिजर्व क्या है ना, उन्हें करने थे रेट कट्स ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के। अब उनको पास ऑप्शन ही नहीं, अगर रेट कट लेकर आए तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। रेट कट नहीं लेकर आए तो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फेड के पास ना इम्पॉसिबल चॉइस है। एक तो अगर रेट्स को कट कर दिया तो ग्रोथ तो सेव हो जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन की बुरी हालत हो जाएगी। रेट्स को रेज किया टू फाइट इन्फ्लेशन तो ग्रोथ कोलैप्स हो जाएगी फिर। एंड अब तो हमारे पास ये भी आ गया है दैट फेड विल नॉट कट रेट्स इन 2026। अब इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, वील सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है? बिफोर द ईरान फर्स्ट फेड रेट कट हमने करना था इन जून 2026, लेकिन अब इसे शिफ्ट कर दिया, पुश कर दिया सितंबर में, और सेकंड कट को डिले कर दिया 2027 में। Plus, it is not just the US. It is not just the US. ठीक है? It is not just the US. डोमिनोज इफेक्ट काफी है। डोमिनो इफेक्ट मतलब रिपल इफेक्ट। एक जगह पे प्रॉब्लम होती है तो बाकी एरियाज पे कैसे प्रॉब्लम होती है। अब ये देखो कि जो कनाडा है वहां पे 83,900 जॉब्स लॉस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई वहां पे, 8 टाइम्स वर्स देन द फोरकास्ट। और ये नॉन पेंडेमिक मंथ्स एवर है, वर्स्ट नॉन पेंडेमिक मंथ्स एवर। यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है विच इज इट इज एट 14.1%। और जो इंडियंस वहां पे रहते हैं, यू नो दैट कनाडा में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। इफ आई टॉक अबाउट द यूरोजोन एरिया, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इन द यूरोजोन एरिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फेल 1.5% इन जनवरी। तो जो ईसीबी का चीफ फिलिप लेन है, वो उन्होंने ईसीबी का जो चीफ है फिलिप लेन, उन्होंने वार्न किया है ऑफ स्टैग्फ्लेशनरी सिनेरियो। एसएनपी 500 ने कहा है 3 वीक लूजिंग स्ट्रीक। एसएनपी 500 हिट 6632 a 2026 low। यूके एंड ग्लोबल इन्फ्लेशन इज राइजिंग। यूएस इन्फ्लेशन रिवाइज टू 2.7%, यूके 2.6%, यूरोजोन 2.1%। सब में अपवर्ड रिविजन हुई है, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या हम 1970s के इन्फ्लेशन को हेड बैक कर रहे हैं? क्या सिमिलैरिटीज है 2026 के सिनेरियो की विद 1970s स्टैगफ्लेशन? 1970s में बहुत बुरी तरह से स्टैगफ्लेशन आया था, है ना? तो 1970s की अगर मैं बात करूं तो ऑयल एम्बार्गो ट्रिगर्ड एनर्जी
शॉक था उस समय भी ऑयल से रिलेटेड जो एनर्जी शॉक हुआ उस वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ईरान वॉर ट्रिगर्ड है। ईरान वॉर की वजह से ऑयल स्पाइक हो गया है। इन्फ्लेशन है डबल डिजिट्स 10% प्लस इन्फ्लेशन थी 1970s में और यहाँ पे भी जो कोर है 3.1% है जो फेड के टारगेट से बहुत ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट प्राइसेस रोज टुगेदर, यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जीडीपी 0.7% है, जॉब ग्रोथ नियर जीरो है। फेड हैड टू रेज रेट्स टू 20% इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए 20%। और यहाँ पे भी फेड रेट्स को डिले कर दिया है अब रेट कट्स को। ठीक है, पूरे 10 साल लग गए इसको करेक्ट होने में 1970s के। और यहाँ पे यार्डेनी रिसर्च ने कहा है कि 35% प्रोबेबिलिटी है कि हमें 1970s के स्टाइल वाला स्टैगफ्लेशन देखने को मिले। यानी कि हम एक पाथ पे ही है, यूएस पाथ पे ही है स्टैगफ्लेशन। अगर यूएस में स्टैगफ्लेशन हुआ, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल? तो सबसे पहले तो आईटी जो एक्सपोर्ट्स है वो एट रिस्क है। हम आई जो हमारा आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, टू द यूएस। यूएस कंपनीज़ अपने बजट्स अगर कट करेंगे तो स्टैगफ्लेशन इंडियन जो आईटी हायरिंग जो कंपनीज़ है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आरबीआई लूज़ेस रेट कट बूम। अब क्या है कि जब अगर फेड अपने रेट कट लेकर आता ना, अगर फेडरल रिजर्व रेट कट लेकर आता, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स एंड ऑल होते हैं ना, वो इंडिया में आके अपना पैसा इन्वेस्ट करते। दे वुड हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया। दे वुड हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया। आप देख रहे हो, इंडिया में वो इन्वेस्ट करते। अब अगर उन्होंने रेट कट ही नहीं किया, हाई ही रखा, सारे के सारे इन्वेस्टर्स वहीं यूएस में ही अपना पैसा रखेंगे। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। तो इंडिया वाज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर अगर यूएस ने अपना रेट कट कर दिया तो वी आर गोइंग टू हैव रूम, तो वी वोंट हैव एन ओपन रूम फॉर ऑल ऑफ दिस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्राई अप हो जाएगी। अगर यूएस में इन्फ्लेशन हाई रहा, यूएस के रेट्स हाई रहे, ग्लोबल कैपिटल अमेरिका में ही रहेगा, हमारे पास आएगा ही नहीं, हमारी जैसी कंट्रीज़ के पास आएगा ही नहीं। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आउटफ्लो ही रहेगा हमारा। यूएस में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। एक सिल्वर लाइनिंग है बस कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको जो गोल्डमैन सैक्स ने प्रेजेंट किया है या फिर फोरकास्ट किया है, इट इज अराउंड 6.9% जो रोबस्ट है। तो इंडिया इज वन ऑफ द ओनली ब्राइट स्पॉट्स राइट नाउ इन दिस स्टैगफ्लेशनरी वर्ल्ड। स्टैगफ्लेशन यूएस में ही नहीं, हम बाकी यूरोजोन यूके इन सब जगह पे देख रहे हैं कि रिपल इफेक्ट्स। बट इंडिया की ग्रोथ अभी फिलहाल सही है, हमारे इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल्ड है। देखते हैं क्या होता है फिर आगे, है ना। नाउ व्हाट आर द एक्सपर्ट्स सेइंग? अभी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? गोल्डमैन सैक्स ने बोला कि फुल ईयर जो यूएस का जीडीपी ग्रोथ है इट्स स्टिल 2.8%। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इफ दिस वॉर कंटिन्यूज तो और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अब उन्होंने स्टैगफ्लेशन तो पूरी की पूरा वर्ड नहीं यूज किया, स्टैगफ्लेशन वर्ड नहीं यूज किया, स्टैगफ्लेशन लाइट वर्ड यूज किया है। तो इज यूएस इन अ स्टैगफ्लेशनरी फेज? यू कैन से दैट इट इज इन अ स्टैगफ्लेशनरी लाइट फेज। लाइट फेज पे है अभी, और अगर ये चीज चलती रही तो स्टैगफ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इज 3.5% मिड 2026। ठीक है, स्टैनफोर्ड एसआईपीआर ने क्या कहा है? स्टैगफ्लेशन रिस्क रियल है और अगर ये शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे रिवर्स करने में। यार्डेनी रिसर्च रेज 1970 स्टाइल स्टैगफ्लेशन, उन्होंने क्या बोला? या 1970 स्टाइल स्टैगफ्लेशन। मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला? 15% प्रोबेबिलिटी है एक माइल्ड यूएस रिसेशन की, है ना। कार्सन ग्रुप ने कहा कि फेड विल नॉट कट रेट्स इन 2026 और हो सकता है कि हाइक भी हो। स्टैगफ्लेशन इज जस्ट नॉट अ बज़वर्ड, ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है। लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन बोथ कंफर्म्ड है विद डेटा। तो डेटा है हमारे पास, ये कंफर्म कर रहा है। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो स्टैगफ्लेशन जरूर आएगा। बस जीडीपी 0.7% बहुत ज्यादा क्लोज है जीरो से। फेड ट्रैप्ड है, रेट कट्स नहीं लेके आ रहे, इंडिया के आईटी सेक्टर इम्पैक्ट होगा। एक ब्राइट स्पॉट है सिर्फ, वो है इंडिया की जीडीपी, लेकिन रिस्क अभी भी हाई है। ठीक है, हाई। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट टू योर मनी? आपके मनी, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट योर मनी? आपके पैसे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब हमने देखना है फेड का मार्च डिसीजन क्या रहेगा, इंडियाज पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या रहेगा, एंड व्हाट शुड यू विद योर मनी। आप ये मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन की व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है,
So that is all from my side. Up next episode, I'm going to bring the next episode really soon. I hope you have enjoyed the session and you have good enough knowledge about what's happening around the world. यही है वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रीफ का मतलब, जिसमें हम इस तरह से देखेंगे कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है थ्रू एन इकोनॉमिक लेंस। कहाँ कहाँ पे हमें इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं वो हमें इन रियलिटी देखने को मिल रही है कि यस एक्चुअली हैपनिंग। ऑलराइट, सो आई हैव शेयर्ड ऑल माय लिंक्स विद यू। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है जहाँ पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ रिलेटेड टू करंटली व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एक्सेट्रा, है ना। फिर ये है मेरा व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे तो ऑन अ डेली बेसिस आपके पास करंट अफेयर्स आते हैं, 5 हाई क्वालिटी हाइलाइट्स जो रहते हैं विद स्टैटिक कॉन्सेप्ट लिंक्ड, आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो आई ब्रिंग इन सच सेशंस। यूट्यूब में एक और सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वेरी वेरी सून, व्हिच इज रिलेटेड टू बेसिक्स, जिसमें मैं आपके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बेसिक्स क्लियर करूँगी। इकोनॉमी क्या है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करूँगी। माय इंस्टाग्राम चैनल जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट्स मिलेंगी, रील्स मिलेंगी। सो इफ यू वांट यू कैन जॉइन ऑल ऑफ दीज़, है ना? एंड कमेंट बिलो व्हेदर यू लाइक द सेशन और नॉट, और व्हेदर you want to have more such sessions or not. Thank you so much. Have a nice day. Have a great day ahead. Enjoy, study, and keep following. Don't forget to follow, subscribe, like the video, and share it with your friends as well. Bye bye, everyone.